Hello my dear student, welcome to Radiant Coaching Classes. My name is Shahbaz Pathan and I am your mathematics teacher. आज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पे लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलेस के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने अलाइड एंगल के फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने अलाइड एंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। तो अब हमारा आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में आगे बढ़ने वाले हैं और हम लोग डिस्कस करने वाले कि ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले। ठीक है ना, कंपाउंड एंगल से मतलब क्या, कंपाउंड का मतलब क्या, जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आती हो। तो कंपाउंड एंगल का मतलब क्या, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एंगल आते हो, सम के फॉर्मेट में या सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में। उनसे रिलेटेड फॉर्मूलेज हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलो वन बाय वन फॉर्मूलेज डिस्कस करते हैं विथ इट्स डेरिवेशन। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको बता दूं कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है डेरिवेशन में वो डेरिवेशन को ध्यान से देखें, और जिनको नहीं लगता है कि डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हमको तो डायरेक्ट फॉर्मूले ही पता होने चाहिए। और 99% तो यही चीज़ें करेक्ट है कि आपको जो फॉर्मूलेज है वो अच्छे से बहुत ही कॉन्फिडेंटली याद होने चाहिए। मतलब मैं आपको कभी भी पूछूं तो आपको बताते आना चाहिए, कभी भी आपको फॉर्मूले की ज़रूरत गिरे तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, डेरिवेशन अगर नहीं भी पता रहा तो कोई उतनी टेंशन वाली बात नहीं है। पर होते हैं आप में से कुछ बच्चे होते हैं जो डेरिवेशंस भी पता करना चाहते हैं, या आया कैसे, फॉर्मूला आया कैसे, इस बात में भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को याद कैसे रखना वो तो मैं आपको बता हुआ है, पहले आए कैसे इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं कंपाउंड एंगल के। कंपाउंड एंगल, जिसमें पहला फॉर्मूला हमारा ये है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, ए और बी क्या है, एंगल है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत गिरी क्यों एक्चुअली। तो ज़रूरत इसलिए गिरी कि अगर मान लो मैंने अलाइड एंगल का यूज़ करके तो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस निकालना चालू कर दिए थे। जैसे साइन 120 अगर निकालने की ज़रूरत गिरी, हम लोग अलाइड एंगल का यूज़ करते थे, साइन 90 प्लस 30 लिख के हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। लेकिन कुछ ऐसे भी एंगल आए जहाँ पे अलाइड एंगल का यूज़ नहीं कर पाए। आपके भी दिमाग में शायद ये बात आई होगी कि अगर सर साइन 75 का अगर मुझे वैल्यू निकालना तो कैसे निकालूं। अब यहाँ तो मैं अलाइड एंगल का यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ऐसा लिख लो 90 प्लस 15। तो बात आती है कि फिर 15 की वैल्यू कैसे पता करोगे, साइन 15, जैसे 90 माइनस 15 ये तो हो जाएगा कॉस 15, लेकिन फिर भी हमें 15 की वैल्यू भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन बात ये है कि अगर मैं इस साइन, बात आती है कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख पाता, साइन 75 को अगर मैं ऐसे लिखता पाता 45 प्लस 30, 45 प्लस 30, तो कहीं ना कहीं फिर चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती। अब बात आती है कि 45 और 30 में ही क्यों स्प्लिटअप किया, 75 का तो बहुत तरीके से स्प्लिटअप कर सकते हैं। हमें उन्हीं एंगल में स्प्लिटअप करना होता है जिन एंगल का हमें ऑलरेडी नॉलेज है, जिन एंगल्स का हमें ऑलरेडी टेबल पता है। हम नॉर्मली उन्हीं में क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमें साइन 15 वैल्यू निकालनी है, तो साइन 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 45 माइनस 30, तो हमारा साइन 15 की वैल्यू निकल जाएगी। तो फिर बात आती है कि ठीक है चलो 75 को हमने 45 प्लस 30 तो लिख दिया, तो इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट ऐसे आएगी, साइन ए प्लस बी। ठीक है, या फिर साइन ए माइनस बी। तो इसीलिए हम पहले इस पर डिराइव करने वाले कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, उस पर ध्यान दो। एक्स एक्सिस दी है आपको और ये दिए है वाई एक्सिस। ठीक है, और मान लो ये एक लाइन है, कोई भी नाम दे दो, लाइन L1 नाम दे दो। लाइन L1 ने एक्स एक्सिस के साथ, लाइन L1 ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल ए तैयार किया। ध्यान से देखना, लाइन L1 ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल ए तैयार किया, और ये मान लो एक सेकेंड लाइन है, लाइन L2।
अच्छा, लाइन L2 ने लाइन L1 के साथ बी एंगल तैयार किया। बात समझ पा रहे हो? लाइन L1 ने x एक्सिस के साथ ए एंगल तैयार किया, लाइन L2 ने L1 लाइन के साथ बी एंगल तैयार किया, तो अगर आप पूछिए ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, फिर ये टोटल एंगल हो जाएगा a प्लस बी। टोटल एंगल क्या हो जाएगा? a प्लस बी। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ओके। अब हमारा डेरिवेशन में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या कि हम लाइन L2 पे एक पॉइंट, एनी पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट P कंसीडर कर दिया, ठीक है। लाइन L2 पे कहीं पे भी एक पॉइंट P हमने ले लिया। अब क्या करते हैं कि हम P पॉइंट से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं, ठीक है ना। P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, किस पे? एक्स एक्सिस पे। और इसी P पॉइंट से लाइन L1 पे भी एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन आप समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। लाइन L1 ने एक्स एक्सिस से ए एंगल तैयार किया, लाइन L2 ने लाइन L1 के साथ बी एंगल तैयार किया, तो ये जो टोटल एंगल हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? a प्लस बी, क्योंकि ये एंगल a है, ये एंगल b है, तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा? a प्लस बी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लाइन L2 पे एक पॉइंट P कंसिडर किया, उस P पॉइंट से एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक लाइन L1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। यहाँ तक कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? ठीक है। इसको मैं नाम दे दो, मान लो ये है M। अब ये जो M पॉइंट मिला हमको, ये M पॉइंट, इस M पॉइंट से इसको भी एक नाम दे दिया N, इस M पॉइंट से इस N पे फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको नाम दे दिया मैंने Q। कंस्ट्रक्शन समझो अच्छे से। हाँ, बात समझ में आ गई? क्या क्या हम लोगों ने किया है? P से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, जिसको हमने N से रिप्रेजेंट कर दिया। P से ही लाइन L1 पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दिया, उसको M दे दिया। और M पॉइंट से इस N पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दिया, जिसको मैंने Q नाम दे दिया, ठीक है। कई और पॉइंट, हाँ ये एक पॉइंट की जरूरत गिरती, इसको अपन कुछ नाम दे देते। क्या नाम देते? R नाम देते। ये है हमारा R पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? डायग्राम पे फोकस करो। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ना एक कंस्ट्रक्शन और कर रहा हूँ। M से इधर भी एक परपेंडिकुलर बना लेता हूँ, किस पे? एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने T, ओके। अच्छा, अब हमारा मेन पॉइंट आता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड आउट करना है साइन A प्लस बी। अच्छा, ये जो एंगल है, ये एंगल A प्लस बी है, तो आप पहले इस ट्रायंगल पे फोकस करो। देखो ये एक ट्रायंगल, यहाँ से ये पूरा, यानी कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ONP ट्रायंगल पे, ONP ट्रायंगल पे, ठीक है ना, इस ट्रायंगल पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन, ये एंगल तो A प्लस बी है, तो साइन A प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन A प्लस बी क्या कहता है? साइन A प्लस बी कहता है अपोजिट, अपोजिट मतलब PN, अपोजिट मतलब PN, अपॉन में हाइपोटेन्यूस मतलब OP, ठीक है। A प्लस बी यानी क्या हो जाएगा? अपोजिट, अपोजिट मतलब PN, हाइपोटेन्यूस OP, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक। लेकिन हमें ये बात भी अच्छे से पता है कि मैं इस PN को दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकता हूँ। एक हिस्सा मैं ले लेता हूँ PQ प्लस QN का, PQ प्लस QN, और अपॉन में आ जाएगा OP, ठीक है। यानी कि अब मैं बोल सकता हूँ कि PQ अपॉन में OP प्लस QN अपॉन में OP, ठीक है। ओके, चलो यहाँ तक तो पहुँच गए। ये हमें मिल गया साइन A प्लस B का रिजल्ट। ओके, चलो कंस्ट्रक्शन और अच्छे से देखो, अब ध्यान से देख लो। इस ट्रायंगल पे फोकस करो। कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल है ये ORN, जिसमें ये एंगल क्या है? A है। अच्छा, ये एंगल क्या है? 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस A हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये एंगल 90 माइनस A है, फिर अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है। ये Q है, ये A है,
इसको थोड़ा सा मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ। अच्छा ये एंगल कितना था, ये एंगल था 90 माइनस ए, तो ये एंगल भी कितना, ये एम पॉइंट है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस ए। अच्छा ये 90 है, ये 90 माइनस ए, तो ये एंगल कितना रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, ओके। तो चलो अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, पी क्यू एम, पी क्यू एम। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा इधर, अच्छा ये एंगल क्या आया था आपका, ए आया था ना, ये टोटल एंगल कितना 90 है, देखो टोटल एंगल कितना 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल होगा 90 माइनस ए, ये हो जाएगा 90, और ये एंगल क्या होगा, ए। तो फाइनली जब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो मुझे ये पता चलेगा कि ये एंगल ए के बराबर में, किसके बराबर में, ए के बराबर में। तो ठीक है, अब हमारा रिजल्ट आ गया कि ये जो एंगल है ये एंगल ए के बराबर में है। तो अब ध्यान से देखना कि अगर मैं कुछ एडजस्टमेंट करूँ, कुछ एडजस्टमेंट से मतलब मेरा क्या, पी क्यू कहाँ पर है, पी क्यू अपॉन ओ पी कहाँ पर है, पी क्यू कहाँ है, इसको ध्यान से देखो, ये पी क्यू हो गया, और ओ पी कहाँ पर है, ये हो गया ओ पी। अच्छा क्यू एन कहाँ पर है, क्यू एन ये हो गया, ये क्यू एन हो गया, और ओ पी कहाँ पर है, ये ही है। क्या मैं इस क्यू एन की जगह एम टी लिख सकता हूँ, क्योंकि क्यू एन और एम टी तो इक्वल है, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये चीज़ और ये चीज़ तो इक्वल रहेगी। तो पी क्यू अपॉन ओ पी प्लस क्यू एन के जगह मैं लिख देता हूँ एम टी अपॉन ओ पी। ठीक है, अच्छा चलो अब ध्यान से देखना, जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ उसको ध्यान से देखो अच्छे से। अगर मैं आपको इस ट्रायंगल में पूछूं, कौन सा ट्रायंगल, इधर बना ले रहा हूँ, ये ओ एम और टी। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर पूछूं तो ये एंगल क्या है, ए है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा अपोजिट, मतलब एम टी अपॉन हाइपोटेनस मतलब ओ एम। और अगर मैं यहीं पे आपको कॉस ए भी पूछ लूँ तो कॉस ए होता है एडजेसेंट ओ टी अपॉन में ओ एम। ठीक है, लेकिन ये एंगल भी ए है, ये एंगल भी क्या है, ए है। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं आपको पी क्यू एम, पी क्यू एम, ये एंगल क्या है, ए है, तो यहाँ से फिर से साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, साइन ए कहता है अपोजिट मतलब क्यू एम अपॉन में हाइपोटेनस मतलब पी एम, और कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए होता है एडजेसेंट मतलब पी क्यू अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि पी एम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ, अब ध्यान से देखना इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है ना, कौन सा ट्रायंगल, ये बना देता हूँ यहाँ पे, ये ओ एम यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये हो गया पी। अच्छा ये एंगल क्या है, बी है, ये एंगल क्या है, बी है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि कॉस बी क्या हो जाएगा, इधर कहाँ लिखूं, कॉस बी, इधर लिख लेता हूँ, कॉस बी क्या होगा, तो कॉस बी होता है एडजेसेंट मतलब ओ एम अपॉन में हाइपोटेनस ओ पी, और साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी क्या कहता है अपोजिट पी एम अपॉन में हाइपोटेनस ओ पी। तो ये कुछ हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी आ गई। ठीक है ना, अब इन्हीं का यूज़ हमें यहाँ पे करना है। तो लेकिन हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस बी का जो हमने रिजल्ट निकाला है वो है पी क्यू अपॉन ओ पी प्लस एम टी अपॉन ओ पी। अच्छा इस कहीं पे भी अपने को पी क्यू दिखाई दे रहा है क्या, हाँ एक जगह पी क्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन पी क्यू के डिवाइड में क्या है, पी एम है। तो मैं अगर इसको ऐसे एडजस्ट कर लूँ तो पी क्यू के डिवाइड में पी एम, लेकिन पी एम तो पहले से था नहीं इसलिए पी एम से मल्टीप्लाई भी कर दिया, पहले से कौन था, ओ पी था। अच्छा एम टी कहीं दिखाई दे रहा है अपने को, एम टी, हाँ ये देखो एम टी, लेकिन एम टी के डिवाइड में है ओ एम, तो इस एम टी को ऐसे लिख लेता हूँ मैं, एम टी अपॉन में ओ एम इनटू में, अच्छा एम टी के डिवाइड में ओ एम लिखा है, लेकिन ओ एम तो पहले से था नहीं इसलिए उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, पहले से कौन था, ओ पी था। ये क्या मिल गया अपने को, साइन ए प्लस बी मिल गया, क्या मिल गया, साइन ए प्लस बी। तो अब आप इसको ध्यान से देखना अच्छे से कि पी क्यू अपॉन में पी एम क्या है, पी क्यू अपॉन में पी एम, पी क्यू अपॉन में पी एम क्या है, कॉस ए इंटू पी एम अपॉन में ओ पी क्या है,
पी एम अपॉन में ओ पी क्या है, पी एम अपॉन में ओ पी है साइन बी, साइन बी प्लस एम टी अपॉन में ओ एम, एम टी अपॉन में ओ एम क्या है साइन ए, साइन ए इंटू ओ एम अपॉन में ओ पी क्या है, ओ एम अपॉन में ओ पी क्या है कॉस बी, कॉस बी, यहाँ पे आ जाएगा कॉस बी। तो देखो अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखो तो ये रिजल्ट कुछ आपको ऐसे ही दिखाई देना चाहिए ना, साइन ए प्लस बी का जो रिजल्ट आपको मिल गया, मैं पहले इस वाली टर्म को लिख लेता हूँ, ये टर्म क्या है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस फिर ये टर्म क्या है कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया हमारा, क्या फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस तरीके से इसका डेरिवेशन होता है। इस वीडियो को अच्छे से देखो अगर आप डेरिवेशन पता करने में इंटरेस्टेड हो तो, अदरवाइज आपके लिए तो फॉर्मूले ही ठीक रहेगा कि अपने को बस फॉर्मूले को ही पता करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं सेकेंड रिजल्ट पे। सेकेंड रिजल्ट क्या कहता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अच्छा अगर ये पता करने में इंटरेस्टेड हो, साइन ए माइनस बी को ऐसे लिख लो, साइन ए प्लस ऑफ माइनस बी, तो फॉर्मूला हम वही लगा लेते फिर से, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी, बी मतलब यहाँ पे माइनस बी है, प्लस कॉस ए साइन बी, बी मतलब यहाँ पे माइनस बी है। अच्छा हमने नेगेटिव एंगल के बारे में सीखा था कि साइन के अंदर नेगेटिव बाहर निकलता है और कॉस के अंदर नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा कॉस बी, प्लस ये हो जाएगा कॉस ए और साइन ऑफ माइनस बी बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा साइन ऑफ बी। तो ये हमें मिल गया साइन ए प्लस ऑफ माइनस यानी कि माइनस, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो देखो याद कैसे रखना ना, याद कैसे रखना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अच्छे से देख लो एक बार। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो अगर आप a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला देखो तो दोनों जगह पे देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, अल्टरनेट चला, साइन कॉस कॉस साइन। याद कैसे रखते हैं हम लोग, साइन कॉस कॉस साइन, जिस फॉर्मूले में प्लस है उस फॉर्मूले में प्लस, जिस फॉर्मूले में माइनस है उस फॉर्मूले में माइनस। क्या कैसे याद रखोगे, जो साइन के फॉर्मूले है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में क्या ध्यान रखना है, हो जाता है जल्दी याद हो जाता है, साइन कॉस कॉस साइन। क्या ध्यान रखना है, साइन कॉस कॉस साइन, ए बी चलेगा, देखो ए बी, लेकिन जो प्लस वाला फॉर्मूला उसमें प्लस आता है और जो माइनस वाला फॉर्मूला वो माइनस आता है। तो इस तरीके से अपन फिलहाल ये दो फॉर्मूले याद रख सकते हैं, ओके। तो चलो हम जो जितने भी कंपाउंड के फॉर्मूलेज है, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलेज है, उसको एक बार ओवरलुक कर लेते हैं। आप बस यही काम करो कि जो फॉर्मूलेज मैंने लिखा के दिए हैं उसको एक पेज पे ठीक से लिख लो और उसको याद करो, क्योंकि एट दी एंड आपको सिर्फ इस फॉर्मूले की ज़रूरत गिरने वाली है, ना कि इसका डेरिवेशन। फिर भी मैंने जो फर्स्ट है इसका डेरिवेशन आपको करा के दिया है, आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी। और बात ये है कि जो जब आप ये फर्स्ट इसका डेरिवेशन करोगे ना तो वही डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, इसलिए बाकियों की ज़रूरत नहीं है। और मुझे आई फील कि मुझे नहीं लगता है कि आप लोग भी डेरिवेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे। तो फॉर्मूले कैसे याद करना है वो देख लो अच्छे से। तो पहले इन 4 फॉर्मूले पे फोकस करो, ठीक है ना, इन 4 फॉर्मूले पे अब फोकस करना मतलब कैसे याद रखना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हो अगर आपको ठीक लगे तो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको भी एक बार सुन लो। तो जो साइन के फॉर्मूले में है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है, इसमें कैसे ध्यान रखना है, साइन कॉस कॉस साइन। क्या ध्यान रखना है, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस वाले में प्लस आएगा और माइनस वाले में माइनस आएगा, ठीक है। ए बी तो चलती जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो कैसे याद रखोगे, साइन कॉस कॉस साइन। अब कॉस के फॉर्मूले में आते हैं, कॉस के फॉर्मूले में क्या याद रखना है, कॉस कॉस साइन साइन। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो जो प्लस का फॉर्मूला उसमें माइनस आया है और जो माइनस का फॉर्मूला उसमें प्लस आया है, बात समझ पा रहे हो। तो साइन कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी,
और साइन कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। और tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फॉर्मूला देख लो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। देखो प्लस है तो ऊपर प्लस आया, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आया है, गड़बड़ी यहीं पे होने वाली है। अगर आप जब याद करने की कोशिश करोगे और जब इसको यूज़ करोगे तो आप गड़बड़ी 100% साइन में ही करने वाले हो। तो याद कैसे रखा जाए, साइन को रिमेंबर कैसे करना, ये ध्यान रखो। प्लस है तो प्लस और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, माइनस है तो माइनस और ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ठीक है। फॉर्मूले नॉर्मली सब बच्चों को याद हो ही जाते हैं, वो गड़बड़ी कर देते हैं इन निगेटिव पॉजिटिव में, माइनस प्लस साइन में गड़बड़ी कर देते। तो याद रहेंगे फॉर्मूले कंपाउंड एंगल के। साइन के फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस। कॉस के फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना है, कॉस कॉस साइन साइन। देखो कॉस कॉस है फिर साइन साइन है, लेकिन प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। यहाँ कैसे ध्यान रखोगे, प्लस है तो प्लस और नीचे माइनस, और माइनस है तो माइनस और नीचे प्लस। तो इस तरीके से आप ये 6 के 6 जो मैंने आपको कंपाउंड फॉर्मूले अभी सीखा है ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा है, हमने कुछ कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले डिस्कस किए। आपको क्या करना है, उन फॉर्मूले को अच्छे से मेमोराइज करना है, ठीक है ना। मेमोराइज कैसे करना है उसके लिए भी मैंने आपको की पॉइंट्स बता के रखा है कि किस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या जो जिस वजह से हमने कंपाउंड एंगल ये कंसेप्ट पढ़ा, क्या अब हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्या। जैसे कि हमने सोचा था कि cos 75 डिग्री अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे अलाइड एंगल मेरे हेल्प नहीं कर रहा है, अलाइड एंगल हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए कंपाउंड एंगल का कंसेप्ट हमें एक जनरेट करना पड़ा। अब करना क्या है, जैसे साइन 75 डिग्री अगर cos 75 डिग्री अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इस 75 को आपको दो ऐसा एंगल में लिखना पड़ेगा जिनके ऑलरेडी टेबल आपको पता है। जैसे कि cos 75 को लिखना होगा मुझे 45 प्लस 30, क्योंकि मुझे 45 का भी एंगल पता है और 30 के भी बारे में पता है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, cos a प्लस बी। अच्छा cos का फॉर्मूला क्या याद रखने के लिए बताया, cos cos sin sin, प्लस वाले में माइनस माइनस वाले में प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 45 इंटू कॉस 30 प्लस है तो माइनस साइन 45 इंटू साइन 30। अच्छा cos 45 कितना 1/√2, cos 30 कितना √3/2 माइनस साइन 45 कितना 1/√2 इंटू साइन 30 कितना 1/2, ठीक है। अच्छा दोनों में देखो बेस सेम आ रहा है, √2 इंटू 2 √2 इंटू 2 यानी 2√2, बेस सेम हो गया, और ऊपर में क्या आएगा √3 माइनस 1। तो ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, cos 75 डिग्री की वैल्यू, √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। और ये वैल्यूज़ भी हमको याद रखना होता है, कहीं कहीं पे हमें डायरेक्टली cos 75 की वैल्यू भी यूज़ करनी पड़ती है। तो cos 75 कितना √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। अच्छा अगर साइन 75 निकालना रहा तो साइन 75 डिग्री, तो फिर से वही करेंगे, साइन 75 को कैसे, ऐसे दो एंगल में लिखना है जिनका टेबल में अपने को ऑलरेडी एंगल पता है। तो साइन 75 को मैं लिख लेता हूँ 45 प्लस 30 डिग्री। अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन a प्लस बी। साइन के फॉर्मूले में क्या ध्यान रखने को बोला था, साइन कॉस कॉस साइन, ये हो जाएगा साइन a मतलब 45 साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन 45 कितना 1/√2, कॉस 45 कितना √3/2 प्लस कॉस 45 कितना 1/√2, साइन 30 कितना 1/2। तो देखो दोनों का बेस सेम ही है 2√2, और ऊपर में कितना आएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये आ गया अपने साइन 75 की वैल्यू, ठीक है। तो देखो cos 75 में √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2 और साइन 75 में √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2 है। चलो देखते साइन 15 फाइंड आउट कर सकते हैं क्या आप, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, साइन 15 भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 15 को कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो फिर से फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अच्छा साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, ठीक है। अगेन दोनों का बेस सेम है, एक बार लिख लिया।
और न्यूमरेटर में क्या आएगा √3 - 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15। तो कोई ध्यान है, ये पता चला हमें कि साइन 15 और कॉस 75 की वैल्यू कैसी है, सेम है। ठीक है ना, साइन 15 और कॉस 75 की वैल्यू सेम है। उसी तरीके से अगर मुझे कॉस 15 फाइंड आउट करना हो, कॉस 15, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, कॉस 45 - 30 लिख लूँगा। फॉर्मूला फिर से कॉस A - B, तो कॉस A कॉस B माइनस है तो प्लस साइन A साइन B, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। अगेन दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखा, न्यूमरेटर में आ गया √3 + 1। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, कॉस 15 की वैल्यू मिल गई। तो इससे हमें ये पता चला कि साइन कॉस 15 और साइन 75 इनकी वैल्यू कैसी है, सेम है। ठीक है, आई होप कि आप किस तरीके से हम लोग कंपाउंड एंगल का यूज़ कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि साइन 105 प्लस कॉस 105 और कॉस 45 का रिजल्ट सेम आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन 105 कैसे निकालें। तो 105 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 + 45 लिख सकते हैं साइन 60 + 45। तो साइन 60 + 45 साइन A + B, तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2 और साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। तो फाइनली हमें कितना मिलेगा, 2√2 और ऊपर में आ जाएगा 3 + 1। ये आ गया आपकी साइन 105 की वैल्यू। वैसे ही अगर मैं कॉस 105 निकालता हूँ तो कॉस 105 को भी मुझे अगेन 60 + 45 के ही फॉर्मेट में लिखना होगा। तो कॉस A + B का फॉर्मूला, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। अच्छा, कॉस A कितना, कॉस A होता है 1/2, कॉस 45 1/√2 माइनस साइन 60 1/2, साइन 45 1/√2। तो ये फाइनली हमें कितना मिलेगा, ये ऊपर में आएगा, ये तो 0 हो रहा है ना, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये कितना आ रहा है फाइनली, 2√2 अपॉन ऊपर में 1 - √3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, कॉस 105 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो साइन 105 और कॉस 105 का रिजल्ट देखते हैं। साइन 105 कितना, √3 + 1 अपॉन में 2√2 और कॉस 105 कितना, 2√2 और ऊपर में 1 - √3। अगेन दोनों का बेस सेम है, एक बार लिख लेते हैं, 2√2 और ऊपर में कितना आएगा, √3 + 1 प्लस 1 - √3, तो प्लस √3 माइनस √3 तो कैंसिल, 2 बचेगा, 2 कैंसिल, 1/√2। और हमें कॉस 45 की वैल्यू भी पता ही है, वो कितनी होती है, 1/√2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, फिर साइन 105 और प्लस कॉस 105 इसकी वैल्यू किसके बराबर में आती है, कॉस 45 के बराबर में। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे क्या बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब ये सिर्फ आपका जो टॉपिक हमने अभी सीखा है उसको बिल्डअप करने के लिए इन सभी क्वेश्चंस को लिया जाना चाहिए, या इन सभी क्वेश्चन को लेना होता है टॉपिक को थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए। जो हम लोग वर्कशीट करेंगे उसमें एक्चुअली इस लेवल के क्वेश्चन आपको, जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ओके, चलो एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें साइन A की वैल्यू 1/√10 दी है, साइन B की वैल्यू 1/√5 दी है, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव एंगल है बोलते हैं। देन व्हाट इज A + B, A + B हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि साइन A + B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन A cos B प्लस cos A sin B।
ठीक है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अच्छा, जिसमें से हमें साइन ए ऑलरेडी पता है, कॉस बी नहीं पता, कॉस ए नहीं पता और साइन बी पता है, मतलब साइन ए पता है। अच्छा, साइन ए अगर हमें पता है 1/√10, तो हमें कॉस ए निकालते आना चाहिए। कॉस ए कैसे, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन ए कितना है, साइन ए है 1/√10, तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1/10, तो फिर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1/10, तो कॉस स्क्वायर ए कितना आएगा, ये हो जाएगा 9/10, यानी कि कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी 3/√10, कितनी आ जाएगी 3/√10। अच्छा देखो, अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, और वो कन्फ्यूज़न ये है कि सर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर 9/10 है, तो कॉस ए की वैल्यू तो प्लस और माइनस 3/√10 आनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो प्लस और माइनस होता है। बिल्कुल सही है। तो इसका ये मतलब है कि कॉस की दो वैल्यू आई आपके पास, एक वैल्यू आ गई 3/√10 और दूसरी वैल्यू आ गई -3/√10। लेकिन हमें यहाँ कुछ बोला गया, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल। ए एंड बी क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है मतलब 0 और 90 के बीच में होंगे, और 0 और 90 के बीच में होंगे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हमें जो हमारा आंसर सिलेक्ट करना वो रहेगा कॉस ए इज इक्वल टू 3/√10। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/√10। चलो कॉस ए पता चल गया, ठीक है, कॉस ए पता चल गया, साइन ए ऑलरेडी है। अब साइन बी हमारे पास है और हमें पता करना पड़ेगा कॉस बी। फिर से वही साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू कितना होता है 1, तो कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन बी कितना 1/√5, तो साइन स्क्वायर बी कितना 1/5 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4/5। तो कॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी 4/√5। पॉजिटिव के लिए ये आप समझ गए होगे। बस वैल्यूज को पुटअप करो और आंसर निकालो। साइन ए प्लस बी, ओके, साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू 1/√10, कॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई 4/√5, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आई थी 3/√10 इंटू साइन बी की वैल्यू कितनी आई, साइन बी की वैल्यू कितनी आई थी, साइन बी की वैल्यू 1/√5, ठीक है। अच्छा देखो, दोनों में बेस सेम है, √10 √5, तो ये कितना हो जाएगा √50, कितना हो जाएगा √50, और ऊपर में कितना आएगा 7। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2 चाहिए ना, ये क्या 5 -1 4/5, तो कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू 4/5, तो कॉस बी की वैल्यू 2/√5 आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो फिर कहाँ गड़बड़ी होगी, कॉस ये बी, यहाँ पे 2 चाहिए ना, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा √50 डिवाइड में आ जाएगा √50, बेस से में देखो √10 √5 कितना होगा √50, ऊपर में कितना आ जाएगा 5, ऊपर में आ जाएगा 5। अच्छा, ये जो 50 है, इस 50 को मैं अंडर रूट में 25 × 2 लिख सकता हूँ, और ऊपर में 5। अच्छा, √25 कितना था 5, 5 हो जाएगा कैंसिल, यानी कितना बचा 1/√2। तो साइन ए प्लस बी का रिजल्ट कितना आ गया 1/√2। अच्छा, साइन ए प्लस बी का रिजल्ट 1/√2 आया है, और हमको पता ही है 1/√2 कब आता है 45 पे आता है, 1/√2 कब आता है 45 पे, यानी कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी साइन 45, यानी ए प्लस बी किसके बराबर में है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी 45 के बराबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखने के बाद शायद डायरेक्ट क्लिक ना हो, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। क्या बोला हमें, y इज इक्वल्स टू 1 + tan a 1 - tan b। y के लिए किसके बराबर में 1 + tan a 1 - tan b के बराबर में, a - b π/4 के बराबर में, और हमें किसके लिए फाइंड आउट करनी है y+1 पावर में y+1। तो कैसे करें, क्या अप्रोच होना चाहिए, तो हमारा अप्रोच रहेगा कि पहले मैं y निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि y अगर निकल गया तो मेरी ये चीज़ आराम से फाइंड आउट हो जाएगी। और y निकालने के लिए फिर हमें y तो ये चीज़ भूली गई है,
अच्छा ये कुछ तो भी हमें यहाँ पे गिवन दिया है, a माइनस बी की वैल्यू π/4, तो a माइनस बी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे tan ही आया है, तो यहाँ हम लोग tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा आज हमने देखा कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan a, देखो माइनस है तो इधर माइनस होता है, tan a माइनस tan b अपॉन में कितना होता है फिर 1 प्लस tan a tan b होता है, tan a tan b। अच्छा a माइनस बी हमें ऑलरेडी पता है π/4 इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि π/4 जो ये रेडियन में है, जब भी पाई दिखाई दिया मतलब एंगल रेडियन में है, तो π/4 रेडियन में है तो ये कितना डिग्री होता है, ये होता है 45 डिग्री। आप करके देख लो π/4 कितना होता है 45 डिग्री, ये तो याद भी होना चाहिए कि π/4 मतलब 45 डिग्री। अच्छा tan 45 कितना होता है 1, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये देगा 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b। ठीक, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करें, आगे तो कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वाली चीज़ को उधर शिफ्ट कर सकते हो, तो 1 इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b, इसको अगर इधर शिफ्ट कर लो तो ये बनेगा माइनस tan a tan b। ठीक है, तो रहने देते हैं, आगे तो इसमें और हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिलहाल यहीं पे स्टॉप होते हैं। स्टॉप मतलब यहीं पे रुक जाते हैं। आगे देखते हैं कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या कह रही है कि y इज इक्वल्स टू कितना है 1 प्लस tan a 1 माइनस tan b। तो अगर मैं इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँ तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस tan b माइनस tan b। ठीक है, tan a इंटू 1 ये हो जाएगा tan a, और tan a इंटू माइनस tan b ये हो जाएगा माइनस tan a tan b। ठीक है, देखिए कुछ मिल रहा है क्या हमें, हाँ मिल गया, देख लो y इज इक्वल्स टू 1, इसको प्रॉपर वे से लिख लेता हूँ, पहले tan a लिख लेता हूँ, tan a माइनस tan b और माइनस tan a tan b। तो देख लो tan a माइनस tan b माइनस tan a tan b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो y इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है y प्लस 1 पावर में y प्लस 1, तो y की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 1 पावर में 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 पावर में 3, 3 का क्यूब 27, तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना, बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जिस भी दिन मैं वीडियोस को अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आपके जो यूट्यूब के तरफ से वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। ठीक है, ओके।